HAL का रडा प्रोग्राम 1645 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक और फी की खरीदारी। क्या सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स अगला मल्टीबैगर है? मेक इन इंडिया स्वदेशीकरण को बढ़ावा और बढ़ते एक्सपोर्ट लक्ष्यों की वजह से भारतीय डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर निवेश के लिए एक आकर्षक क्षेत्र बन गया है। जिन कंपनियों ने रणनीतिक ग्राहकों के साथ भरोसा और सर्टिफिकेशन बनाने में दशकों लगाए हैं, उन्हें अब उस धैर्य का फल ऑर्डर बुक और बेहतर मार्जिन के रूप में मिल रहा है। ऐसी ही एक कंपनी के हालिया सालाना नतीजे दिखाते हैं कि यह बदलाव किस तरह हो रहा है। लगभग 5,284 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 3,580 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इनका 52 हफ्ते का रेंज 3,916 रुपए से 2,044 रुपए और 20 पैसे के बीच रहा है और ये लगभग 52x के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। ऑर्डर बुक से मजबूत संभावनाओं का संकेत कंपनी ने FY26 का समापन लगभग 1,645 करोड़ रुपए की स्टैंडअलोन ऑर्डर बुक के साथ किया, जो साल दर साल लगभग 23% ज्यादा है। इससे FY27 में अच्छी रेवेन्यू संभावनाएं दिख रही है। इसमें बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन BTS सेगमेंट, जो डिफेंस, एरोस्पेस और स्पेस ग्राहकों को सेवा देता है, की ऑर्डर बुक लगभग 800 करोड़ रुपए की थी। हालांकि प्रोग्राम की मंजूरी में देरी के कारण साल के दौरान नए ऑर्डर की आवक कुछ एनालिस्ट की उम्मीद से कम रही। मैनेजमेंट ने बताया है कि 100 रुपए -150 करोड़ के ऑर्डर, जिनकी उम्मीद FY26 में थी, वे अब मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में आ गए हैं। साथ ही कंपनी स्टैंडअलोन स्तर पर मीडियम टर्म में 25-30% रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान बनाए हुए है। HAL से एक अहम रडा प्रोजेक्ट मिला। इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल से UHM प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा रडा प्रोग्राम का ऑर्डर हासिल करना रही। इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू 570 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये ऑर्डर 2 चरणों में पूरा होगा। पहला, डेवलपमेंट का चरण, जिसकी कीमत लगभग 66 रुपए -67 करोड़ है और जिसे 2 साल में पूरा किया जाएगा। इसके बाद 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन चरण होगा, जो FY30-31 तक चलेगा। कंपनी को अपना दूसरा पूरा रडार सिस्टम ऑर्डर भी मिला, जो इस बार सैटेलाइट और स्पेस मलबे स्पेस डेब्री को ट्रैक करने के लिए है। यह एक लंबी दूरी का हाई पावर रडार है, जिसे मैनेजमेंट एयरबोर्न UHM प्रोग्राम का पूरक कॉम्प्लीमेंट्री मानता है। इन ऑर्डर से कंपनी की स्थिति सिर्फ कंपोनेंट सप्लाई करने वाली कंपनी से आगे बढ़कर सिस्टम लेवल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में और मजबूत हुई है। तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर में मौजूदगी यह बिजनेस 2 मुख्य हिस्सों के जरिए काम करता है, बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन BTS और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज EMS। ये दोनों हिस्से डिफेंस, एरोस्पेस, स्पेस, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे सेक्टर में फैले हुए हैं। स्पेस पेलोड, रडार सब सिस्टम और जमीन व मिसाइल प्रोग्राम पर काम करने की वजह से BTS सेगमेंट का स्टैंडअलोन रेवेन्यू FY26 में साल दर साल 37% बढ़ा। EMS बिजनेस में साल दर साल 21% की बढ़ोतरी हुई। इसमें एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट कस्टमर के साथ काम बढ़ने और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिफिकेशन व ग्रिड ऑटोमेशन में नए ऑर्डर मिलने से मदद मिली। दोनों के मार्जिन प्रोफाइल में काफी अंतर है। BTS का EBITDA मार्जिन आमतौर पर 20% से ज्यादा रहता है, जबकि EMS, जो ज्यादातर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, उसका मार्जिन 9 से 11% की रेंज में रहता है। फाइनेंशियल स्नैपशॉट और बिजनेस का ओवरव्यू कंसोलिडेटेड आधार पर FY26 के लिए रेवेन्यू 953 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 29% ज्यादा है। EBITDA 135 करोड़ रुपए रहा, 37% की बढ़ोतरी, जिससे मार्जिन 14.22% रहा। जारी ऑपरेशन से टैक्स से पहले का प्रॉफिट 73% बढ़कर 115 करोड़ रुपए हो गया, जबकि जारी ऑपरेशन से टैक्स के बाद का प्रॉफिट लगभग दोगुना होकर 101 करोड़ रुपए हो गया। जारी ऑपरेशन से डाइल्यूटेड EPS 68 रुपए और 19 पैसे रहा। जब बंद हो चुके ऑपरेशंस, मुख्य रूप से रिस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रही कैनेडियन और फ्रेंच सब्सिडियरी से हुए नुकसान को इसमें शामिल किया जाता है, तो साल के लिए कुल रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट टैक्स के बाद घटकर लगभग 52 करोड़ रुपए के नुकसान में बदल गया। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि यह पुराने समय का बोझ है, न कि कोर बिजनेस की स्थिति, क्योंकि जारी बिजनेस से होने वाला मुनाफा दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। बैलेंस शीट के आंकड़े भी बेहतर हुए हैं। कुल डेट टू इक्विटी रेशियो 0.28x के आरामदायक स्तर पर है। वर्किंग कैपिटल डेज 1 साल पहले के 159 से घटकर 142 हो गए हैं।
और एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.40% से तेजी से बढ़कर 21.16% हो गया है। इससे पता चलता है कि बिजनेस न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि लगाई गई पूंजी का ज्यादा कुशलता से इस्तेमाल भी कर रहा है। विदेशों में चल रहे बिजनेस को ठीक करना इस साल कंपनी के मुनाफे की कहानी का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर आधारित है कि कंपनी ने किन चीजों से किनारा करने का फैसला किया। चौथी तिमाही में उसके कैनेडियन ऑपरेशंस बंद कर दिए गए और उसकी फ्रेंच सब्सिडियरी एक कोर्ट निगरानी वाली कानूनी रिस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया से गुजरी, जिसमें मैनेजमेंट को अंततः बिक्री से किसी बड़े कैश रियलाइजेशन की उम्मीद नहीं थी। अहम बात यह है कि बैलेंस शीट में इन यूनिट्स की देनदारियां लायबिलिटीज पहले से ही उनकी एसेट्स से कहीं ज्यादा है, इसलिए मैनेजमेंट को आगे चलकर इस प्रक्रिया से किसी और बड़े असाधारण खर्च एक्सेप्शनल चार्जेस की उम्मीद नहीं है। इस कदम के पीछे का मकसद साफ है। विदेशी यूनिट्स कई सालों से ग्रुप लेवल पर रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन दोनों को नीचे खींच रही थी, जिससे भारत के उस स्टैंडअलोन बिजनेस की असलियत छिप रही थी जो लगातार बढ़ रहा था। संस्थागत निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी शेयर होल्डिंग डेटा से संस्थागत निवेशकों का भरोसा बढ़ने का भी पता चलता है। विदेशी संस्थागत निवेशकों फी की हिस्सेदारी 2023 के आखिर में 1% से कम थी, जो जून 2026 तक बढ़कर 3.31% हो गई। पिछली तिमाही से सिर्फ फी ने अपनी हिस्सेदारी में लगभग 1% की बढ़ोतरी की है, जबकि इसी दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 8% से कम से बढ़कर लगभग 20% हो गई है। बड़े ऑर्डर बुक, सुर्खियां बटोरने वाले रडा कॉन्ट्रैक्ट और विदेशी कारोबार से बाहर निकलने के बाद बेहतर बैलेंस शीट को देखते हुए भारत पर केंद्रित तेजी से विकास की कहानी के लिए जरूरी चीजें साफ तौर पर मौजूद हैं। नए डिफेंस प्रोग्राम पर काम की रफ्तार ऑर्डर मिलने की तेजी के साथ बनी रहती है या नहीं, और क्या मार्जिन कंपनी के अपने 13 से 15% के गाइडेंस बैंड तक वापस आ पाते हैं या नहीं, ये बातें तय करेगी कि बाजार आने वाली कुछ तिमाहियों को किस नजरिए से देखता है।